नमस्ते, मैं डॉक्टर सीमा बजाज, डायरेक्टर ओम्या फर्टिलिटी ग्रुप। आज हम चर्चा करेंगे कि किन कपल्स को फर्टिलिटी ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। Subscribe to Omia Fertility and press the bell icon to never miss an update. अगर कोई कपल 1 साल से ट्राई कर रहे हैं प्रेगनेंसी की और उसकी उम्र 35 साल से कम है, तो 1 साल बाद उसको एक डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए अगर वो बच्चा कंसीव नहीं कर पा रहा। अगर आपकी उम्र 35 साल से ऊपर है और 6 महीने से आप ट्राई कर रहे हैं कि प्रेगनेंसी है या नहीं हो रही है या नहीं हो रही, उसके बाद अगर नहीं होती तो आप एक डॉक्टर की सलाह लीजिएगा। और अगर आपकी उम्र 40 साल है, आपकी शादी लेट हुई है और बच्चा नहीं हो रहा, तो आप इमीडिएटली एक डॉक्टर को दिखा सकते हैं। जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपकी एक पहले हिस्ट्री लेते हैं, वो जानने की कोशिश करेंगे कि प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही। उसके बाद वो कुछ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स या पूछेंगे कि आप क्या काम करते हैं, आप किस जगह काम कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि बहुत कंप्यूटर पर बैठते हैं या नाइट शिफ्ट है। उसके बाद या कोई जेनेटिक डिसऑर्डर्स तो नहीं है, वो ये जानने की कोशिश करेंगे। आपकी फैमिली हिस्ट्री लेंगे, मेडिकल हिस्ट्री लेंगे कि आपको कोई थायराइड, कोई प्रोलैक्टिन हाई, कोई इश्यूज़ तो नहीं है। और उसके बाद कुछ टेस्ट कराएंगे। जब टेस्ट कराएंगे तो सबसे पहले हस्बैंड का टेस्ट होता है। हस्बैंड का एक ही टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं सीमन एनालिसिस। इसके अंदर हम जांच करते हैं कि हस्बैंड के सीमन या शुक्राणु की मोटिलिटी क्या है, उसका काउंट कैसा है, उसकी विस्कोसिटी कैसी है सैंपल की, मॉर्फोलॉजी कैसी है शुक्राणु की, कि उसमें कोई कमी तो नहीं है। अगर उसमें कोई कमी है तो हम दवाई दे सकते हैं और उसको ठीक भी कर सकते हैं। और अगर शुक्राणु नहीं है तो हमें क्या, फिर हम कुछ टेस्ट और कराते हैं। अगर आपके हस्बैंड के शुक्राणु नहीं है, नील है, तो हम कुछ टेस्ट करा के देखेंगे। जैसे उनका हार्मोनल टेस्ट कराएंगे, अल्ट्रासाउंड करा के देखेंगे कि शुक्राणु क्यों नहीं है। और उसके बाद टीसा या पीसा कर सकते हैं जानने के लिए कि शुक्राणु अगर टेस्टिस में बन रहे हैं तो हम उनको यूज़ कर सकते हैं आईवीएफ के प्रोसीजर के लिए। उसके बाद एक फीमेल्स के टेस्ट होते हैं जिसमें एक रूटीन टेस्ट होता है कि आपका हीमोग्लोबिन कितना है। आपके हार्मोनल टेस्ट होते हैं जिसके अंदर आपके एफएसएच हो जाएगा, एलएच हो जाएगा, आपके थायराइड्स हो जाते हैं या प्रोलैक्टिन। अगर इसमें कुछ खराबी है, डिरेजमेंट है, तो दवाई देके ठीक हो सकते हैं। उसके साथ आपके इन्फेक्शस प्रोफाइल होते हैं, जैसे कि कोई हेपेटाइटिस का, एचआईवी का, सिफिलिस का टेस्ट होता है और हेपेटाइटिस सी का टेस्ट होता है। इसके बाद आपका एक टेस्ट होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं एचएसजी। इसके अंदर आपकी ट्यूब्स का टेस्ट होता है। पता चलता है कि ट्यूब्स बंद है कि ओपन है, क्योंकि हमें ये समझना होता है कि जो बच्चा होता है वो ट्यूब में बनता है। अगर आपकी ट्यूब बंद है तो आपका ट्रीटमेंट दूसरे तरीके से होगा, और ट्यूब ओपन है तो दूसरा तरीका का ट्रीटमेंट होता है। तो इसको एक टेस्ट बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं एचएसजी। ये एक एक्सरे होता है। इसमें ये थोड़ा सा पेनफुल सा प्रोसीजर होता है जिसमें एक दवाई डाली जाती है आपके सर्विक्स से यूट्रस के अंदर, और ट्यूब्स की एक एक्सरे लिया जाता है, एक फिल्म ली जाती है जिसमें पता चलेगा ट्यूब कहाँ ब्लॉक्ड है, कितनी ब्लॉक्ड है, कि अगर खुल सकती है या नहीं खुल सकती। उसके बेसिस पे आपका ट्रीटमेंट प्लान होता है। इसके बाद आपका एक अल्ट्रासाउंड भी होता है साथ साथ, जिसमें पता चलता है कि आपका यूट्रस कैसा है। यूट्रस में कोई फाइब्रॉइड तो नहीं है या कोई एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट तो नहीं है, आपके ओवरीज में कितने फॉलिकल्स है। ये बहुत समझना जरूरत है कि आपके फॉलिकुलर काउंट कैसा है आपका, जिसको हम बोलते हैं एंट्रल फॉलिकुलर काउंट। इसमें पता चलेगा कि आपके नंबर ऑफ फॉलिकल्स कैसे हैं। अगर आपको कोई ट्रीटमेंट कराना है, ऐसा तो नहीं है कि आपके फॉलिकल्स कम हो रहे हैं एज के साथ। एक टेस्ट और होता है जो इंपॉर्टेंट है जिसको हम बोलते हैं एएमएच, एंटी मुलेरियन हार्मोन। इसके अंदर आपको पता चलता है कि आपकी ओवरीज में एग्स क्या है, उनकी क्वालिटी क्या है। ये टेस्ट आप किसी भी दिन करा सकते हैं। इसकी ज़रूरत नहीं है कि आप पीरियड्स के सेकंड डे कराएं, क्योंकि ये टेस्ट जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल से लिंक नहीं होता है। इसलिए इस टेस्ट को हम कभी भी करा सकते हैं। जब डॉक्टर ये टेस्ट करवाएगा और इनकी रिपोर्ट्स आती है, उसके बेसिस पे वो डिसाइड करता है कि आपका ट्रीटमेंट क्या होगा, क्या ट्रीटमेंट प्लान होगा। साथ साथ वो आपकी जब हिस्ट्री लेता है और पता चलता है कि आपका कोई थायराइड डिरेंज्ड है या आपका प्रोलैक्टिन हाई है, उसके हिसाब से वो आपका ट्रीटमेंट कर सकता है। टेस्ट होने के बाद अब हम ये जानते हैं कि क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन हो सकते हैं। जब कई बार क्या होता है कि प्रॉब्लम मेल में होती है और कई बार फीमेल में होती है और कई बार दोनों में प्रॉब्लम आ सकती है। 15% कपल्स ऐसे होते हैं जिसमें कोई कॉज नहीं मिलता। इनको अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी भी बोला जाता है। अगर मेल में प्रॉब्लम है तो ये जानेंगे कि क्या हम मेल में शुक्राणु कम है या उनकी मोटिलिटी ख़राब है या मॉर्फोलॉजी ख़राब है। उसके हिसाब से डॉक्टर आपको कुछ दवाइयाँ शुरू कर सकते हैं, मल्टीविटामिन स्टार्ट कर सकते हैं देखने के लिए। और उसके बाद सीमेन काउंट दोबारा 1 महीने बाद रिपीट करा के देखा जाता है कि वो ठीक हुआ है या नहीं हुआ। कई बार क्या होगा कि शुक्राणु नील होते हैं। नील होने के बाद आपके फर्दर टेस्ट होते हैं जिसके अंदर आपके हार्मोनल टेस्ट हो सकते हैं। उसके बाद आपका एक अल्ट्रासाउंड होता है स्क्रोटम का, पता चलता है कि टेस्टिस का क्या साइज़ है, कोई वेरिकोसील है या नहीं है। कई बार कोई प्रीमेच्योर इजैकुलेशन प्रॉब्लम भी हो सकती है मेल्स में।
अगर ये सब प्रॉब्लम होती है कि टेस्टिस में स्पर्म नहीं है, तो हम टेस्टिस में एक टेस्ट होता है जिसको कहते हैं टीसा या पीसा करते हैं, जिसमें पता चलता है कि टेस्टिस में स्पर्म है या नहीं है। अगर आपके टेस्टिस में स्पर्म है तो हम उनको प्रोसीजर में यूज़ करके जैसे आईवीएफ के द्वारा आप बच्चा प्राप्त कर सकते हैं। अब देखते हैं कि फ़ीमेल्स के टेस्ट में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे अगर फ़ीमेल्स को पीसीओडी की प्रॉब्लम है या ओवुलेशन डिसऑर्डर प्रॉब्लम है, जिसमें क्या होता है कि अंडा नहीं बनता और बहुत सारे अंडे हो जाते हैं जिनका एएमएच बहुत हायर साइड होता है, उसमें ओवुलेशन का डिसऑर्डर हो सकता है। तो डॉक्टर आपको कुछ दवाइयाँ स्टार्ट करेगा और आपको बोलेगा कि आप अपना वेट लॉस कीजिए, आपको लाइफस्टाइल चेंजेस बताएंगे। अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस है तो सर्जरी भी करी जा सकती है। ये एक लैप्रोस्कोपिक टाइप की सर्जरी होती है, दूरबीन के द्वारा होती है, जिसमें वो सिस्ट, अगर एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट है, उनको रिमूव किया जाता है। फिर अगर आपको कोई फाइब्रॉइड है, फाइब्रॉइड का क्या साइज़ है, फाइब्रॉइड किस जगह है यूट्रस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है देखने के लिए। अगर फाइब्रॉइड का साइज़ बड़ा है तो उनको रिमूव किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं माइमेक्टमी होता है। आपको बहुत सारे स्टिचेज़ नहीं आते, 1-2 स्टिचेज़ द्वारा रिमूव हो जाता है और हॉस्पिटल में आपको केवल 2 दिन ही रहना होता है, उसके बाद आपकी छुट्टी हो सकती है। अगर आप पहले फिर आपकी एंडोमेट्रियल कैविटी में कोई पॉलिप है या कैविटी कैसी है, कोई सिंड्रोम तो नहीं है एशरमैन टाइप का जिसमें कि आपकी यूट्रस की लाइनिंग नहीं बनती, ये सब चेक किया जाएगा और रिपोर्ट्स में आपको पता चल जाएगा कि ये कारण है बच्चा ना होने के, या उसके हिसाब से डॉक्टर आपको ट्रीट करता है, आपका इलाज करता है। आपकी ट्यूब बंद है, खुली है, उसके हिसाब से। अब ये ऑप्शंस होते हैं ट्रीटमेंट के कि कौन सा ट्रीटमेंट होगा। कई बार क्या होता है कि हम दवाइयाँ देते हैं पेशेंट्स को और दवाइयाँ द्वारा ही कंसेप्शन हो जाता है। अगर आपकी शादी को बहुत टाइम हो गया, 2-3 साल बीत गए और दवाइयों के द्वारा, ट्रीटमेंट द्वारा आपको बच्चा नहीं हो रहा, तो नेक्स्ट ऑप्शन होता है जिसको हम बोलते हैं आईयूआई। आईयूआई के अंदर स्पर्म्स को वॉश करके यूट्रस में छोड़ा जाता है। अगर 3-4 बार आईयूआई के बाद भी कंसेप्शन नहीं हो रहा और आपकी एज 35 से कम है और ट्यूब्स ओपन है, तो आप आईयूआई कर सकते हैं। अगर ट्यूब क्लोज्ड है तो आपको नेक्स्ट होता है आईवीएफ की तरफ जाना पड़ेगा, जिसके अंदर क्या होगा कि इंजेक्शंस लगेंगे, अंडे को बाहर निकाला जाएगा, स्पर्म लिया जाएगा और आईवीएफ का प्रोसीजर किया जाता है। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया कि आपको कब ट्रीटमेंट कराना चाहिए और क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर आपको एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करना होगा और आप हमारे क्लिनिक ओमिया फर्टिलिटी सेंटर भी आ सकते हैं, सफदरजंग इंक्लेव। आपको अगर कोई डाउट्स रह गए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हमारे काउंसलर्स और डॉक्टर्स आपको रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच।